प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचर एंड एनवायरनमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं, अपने विचारों को साझा करने वाला हूं। वह है इन्वायरमेंट एक्ट 1974, जिसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1974 के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सब वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, अन्यथा आपसे महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाएंगी। तो मित्रों, देर न करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, कृपया आप सब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1974 भारत में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है और इसे जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों को प्रदूषण से बचाना और स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो साथियों, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो साथियों, जल प्रदूषण की रोकथाम जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, तालाबों आदि को प्रदूषित होने से बचाना है। स्वच्छ जल की आपूर्ति, मानव उपयोग और पर्यावरण के लिए स्वच्छ जल सुनिश्चित करना है। प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, जो जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखता है। पर्यावरण संरक्षण, समग्र रूप से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, यही इसका उद्देश्य है। तो साथियों, जल प्रदूषण की परिभाषा, डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं कि जल में किसी भी अवांछित पदार्थ जैसे रसायन, तेल, औद्योगिक कचरे या गंदगी का प्रवेश जिससे जल का प्राकृतिक स्वरूप, उपयोगिता और गुणवत्ता प्रभावित हो, उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। तो साथियों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB का गठन, इन बोर्डों का जल स्रोतों की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण हेतु अधिकार दिए गए हैं। साथियों, निषेधाज्ञा और नियम, बिना अनुमति औद्योगिक कचरे को जल स्रोतों में डालना दंडनीय अपराध है। सरकार जल स्रोतों के लिए विशिष्ट प्रदूषण मानक तय कर सकती है। सजा और दंड का प्रावधान भी है। अधिनियम का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने का अधिकार भी है। तो साथियों, आगे हम बात करेंगे अधिनियम की विशेषताओं के बारे में। जन सहभागिता, आम जनता को भी प्रदूषण के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। अनुमति प्रणाली, किसी भी औद्योगिक इकाई को शुरू करने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। साथियों, निगरानी और निरीक्षण, बोर्ड के अधिकारी समय समय पर जल स्रोतों की जांच कर सकते हैं। महत्व और आवश्यकता, जल प्रदूषण के खतरों से बचाव, जल प्रदूषण से न केवल मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है बल्कि यह जलीय जीवन और कृषि को भी नुकसान पहुंचाता है। साथियों, पर्यावरणीय संतुलन, अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है। साथियों, औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण, उद्योगों द्वारा होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है। साथियों, समस्याएं और चुनौतियां, कानून का सही अनुपालन, कई बार औद्योगिक इकाइयां नियमों का पालन नहीं करती हैं। संसाधनों की कमी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। जन जागरूकता की कमी, लोग जल प्रदूषण के खतरों के प्रति सचेत नहीं हैं। साथियों, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 भारत के अधिनियम संरक्षण में एक मील का पत्थर है। यह अधिनियम न केवल जल प्रदूषण रोकने के लिए बल्कि जन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन ही इसे सफल बना सकता है। साथियों, पर्यावरणीय मानक, जल, वायु और भूमि प्रदूषण के लिए सख्त मानक निर्धारित किए गए हैं। खतरनाक रसायनों के उपयोग, उत्पादन और निपटान को नियंत्रित करना है। सजा और दंड का भी प्रावधान है। पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने पर कारावास, 5 साल तक जुर्माना, यदि उल्लंघन जारी रहता है तो हर दिन के लिए अतिरिक्त दंड भी है। साथियों, औद्योगिक परियोजनाओं को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA के बाद ही अनुमति दी जाती है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने का भी अधिकार है। और साथियों, मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यह 1974 का जल अधिनियम, 1986 का पर्यावरण अधिनियम भारत में कानून और भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। ये अधिनियम औद्योगिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। साथियों, केंद्र और राज्य स्तर पर इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन पर्यावरणीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, ये अधिनियम भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी पक्षों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। साथियों, इन कानूनों ने नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी समझने और इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया है
और साथियों, पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। स्थानीय स्तर पर समुदायों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएं। और साथियों, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। हालांकि इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार, उद्योगों और आम जनता को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। तो साथियों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों और जो प्राइवेट, निजी, सरकारी संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं, उनको भी हम लोग सहयोग करें, सपोर्ट करें, अपना श्रम योगदान दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है और लोग इसके प्रति जागरूक हों। इसके लिए जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के हम इस पर नियंत्रण कर पाएंगे और लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सबको इन्वायरमेंट एक्ट 1974 के बारे में बताया है, यदि आप सबको मेरा यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इस प्रकार का और भी वीडियो और भी जानकारी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सबको इस तरह की और भी जानकारी मिलती रहेगी और आप सबके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। साथियों, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।